जय हिंद दोस्तों। आपके रिवीजन के लिए हम लेके आए हैं गणित की कक्षाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चैप्टर वाइज हम देखेंगे और आसान भाषा में रिवीजन हेतु समझेंगे गणित को, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं कि गणित कैसे होगा, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए ये कक्षाएं शुरू की गई हैं। जिसमें आज का पहला चैप्टर जो है वो आपके डीएलएड बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का वो है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। इसमें आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जैसे प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, इन सबको पढ़ना है और अच्छे से समझना है, जिस पे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो संख्या तथा अंकों का ज्ञान में सबसे पहले हमें पढ़ना है जो वो है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब हो गया कि वो संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनगिनत अनंत तक। अनंत का सेंस ये है कि गिनती का तो अंत है नहीं, अब गिनते रहो पूरी उम्र। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होगी जो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, जिसका कोई अंत न हो। तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे 1 से शुरू होने वाली तथा अंत तक खत्म होने वाली, या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? जब इसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जीरो का सेंस है कि जीरो से शुरू होती है संख्या और तब अनंत तक जाती है, तब इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या कहते हैं? होल नंबर, या हिंदी में पूर्ण संख्या। अब एक क्वेश्चन आपको आता होगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में लगभग सब समान है, अंतर किसका है? बस जीरो का। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो सम्मिलित हो गया। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, ये देखिए सब 1, 2, 3 इसमें है ना, यहाँ से लेके सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। आगे है क्रमागत पूर्ण संख्या। क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या यानी थर्ड नंबर पे है क्रमागत। अब क्रमागत, क्रम से जो आए, आगत क्रम से जो आए वो क्रमागत हो गया। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये क्रमागत हो जाता है। और पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? क्रमागत। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जैसे 4, 5, 6, जरूरी नहीं 3 के जोड़े में हो, 4, 5 किससे भी हो सकता है। 8, 9, 10, ये क्या है? क्रमागत, क्रम से आ रहा है। 8 के बाद 9, 9, 9 के बाद 10, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये क्रमागत हो गया। अब यही मान लीजिए ऐसे आ गया 10, 15, 17, तो ये क्रमागत नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 15 आया, तो 15 कैसे आ गया? 15 के बाद 17 आ गया, क्रम से नहीं आया, इस वजह से ये क्रमागत नहीं है। ये क्रम से आया, इसलिए ये क्रमागत है। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से, क्रमिक अंतराल पे आती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है आपका पूर्णांक संख्या।
ये सब टर्म है, आप अलग अलग संख्याओं के बस बारीक अंतर है। संख्या तो सब है, अंक से ही बना हुआ है, लेकिन बस अलग अलग टाइप्स के हैं जिनको नाम दे दिया गया, उसे पे पढ़ना। चौथा है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, अभी तो हम पढ़ रहे थे 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को सब। अब इसके बाद हम एक संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिस पे संख्या को प्रदर्शित किया जा सके, उसे संख्या रेखा कहते हैं। बीच में 0 हो गया, इधर +1 +2 +3 ऐसे ही अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक। हम जानते हैं कि संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, इसलिए संख्या रेखा पे दोनों तरह की संख्याओं को दिखा दिया गया। तो ऐसी रेखा जिस पे संख्याओं को निरूपित किया जा सके वो संख्या रेखा हो गई। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या हुआ? अभी तक था प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या में क्या है कि ये तो बात कर ही रहे थे हम यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक की। अब 0 के पीछे मतलब 0 से कम, मतलब कि माइनस, निगेटिव, ऋणात्मक संख्याओं, अंकों की बात करेंगे, तब आ जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक के साथ साथ, 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का भी समूह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या है। मतलब 0 से निगेटिव अनंत तक और 0 से पॉजिटिव अनंत तक, इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या जो आपका 0 के दाईं साइड, मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे होगा। अब प्लस जरूरी नहीं है दिखाना, चूँकि धन पूर्णांक हम नाम ले लिए हैं इसलिए दिखा देंगे, +1 +2 धन 1 धन 2, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा धन का चिन्ह लगा के। दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 -4 डॉट अनंत तक, ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो ऐसे ही हमें समझना है और समझते जाना है। आपको आ जाए एग्जाम में कि ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनका चिन्ह ऋणात्मक होता है, हर एक कर दें तो भाग चला जाए। अब ये तो आपको परिभाषा हो गया, लेकिन अगर आपको समझना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे कि वो जो भिन्न है उसमें अगर हर से अंश में भाग चला जा रहा है तब तो वो परिमेय संख्या हो गया, और भाग नहीं जा रहा है अगर उसका पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार अगर पूरा भाग चला गया तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और एक आगे जाने के बाद ये 3.14 2 8 5 2, फिर ये आपका 2 आ गया तो ये फिर रिपीट होगा आगे, फिर 2 के बाद फिर 8 5 फिर 2 आएगा, ऐसे ही आता जाएगा। तो अगर पुनरावृत्ति हो रहा है
तब आपका ये परिमेय संख्या होगा। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगा तो ये फिर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। सीधे सीधे ये समझने के लिए मैंने बताया है कि आपको इस तरीके से करना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब अंडर रूट वाले जितने होंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब क्या है आपके अपरिमेय। ठीक है, पाई भी आपका अपरिमेय में आता है। ठीक है, लेकिन 22/7 परिमेय में आता है, क्योंकि भाग देने पे 7 से आप भाग दे के देखेंगे तो आगे जाके अंकों की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद होने लगती है। जब पुनरावृत्ति होने लगेगी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके आगे पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। अब ये छठा हो गया था, 5 के बाद 6 था। अब 7वां है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब अपने से तो सब संख्या कटेगी, कटने का मतलब है भाग चला जाएगा, एक से भी सब संख्या में भाग चला जाएगा, लेकिन कोई तीसरी संख्या ऐसी हो जिससे उस संख्या में भाग चला जाए। जैसे 4 में अगर आप भाग देंगे 1 से तो चला जाएगा, अगर 4 से देंगे तो भी चला जाएगा। ये तो स्वयं हो गया, ये 1 हो गया। तीसरी संख्या क्या हुई? 2 से हम भाग देंगे 4 में तो 2 के 4। जैसे 6 में आप 6 से तो चला ही जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, लेकिन अगर हम 2 से भाग देंगे चला जाएगा, 3 से भाग देंगे चला जाएगा। मतलब किसी और संख्या से भी भाग देने पे जब चला जाए तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई? 4। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं समझ के, आपको ऐसे ही हवा में नहीं मार देना है। ठीक है, आगे है आपका अभाज्य संख्या। क्या है आगे? अभाज्य संख्या। आगे है आपका अभाज्य संख्या। अब वो भाज्य था, ये अभाज्य हो गया, मतलब कौनों से नहीं कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ही न जाए। जैसे भाग चला जा रहा था, अब क्या होगा कि भाग जाएगा ही नहीं। जैसे आपका 2 हो गया, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 5 हो गया, 1 से जाएगा, भाग 1 5 5 और 5 से जाएगा। 7 हो गया, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। 11 हो गया, 1 से जाएगा और 11 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। ये सब संख्याएं क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हुई? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हमको देखना है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह मतलब ये जोड़ा में रहेगा, 2 के पेयर में रहेगा। ठीक है, जैसे 9 और 16, मतलब दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटेगी, तो ये सअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा कोई संख्या हो जो दोनों काट दे। अब देखिए 3 से 9 में भाग चला जाएगा, देखिए 3 से 16 में नहीं जाएगा, 4 से 16 में चला जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा, इसलिए ये सह अभाज्य। सह मतलब साथ साथ दोनों अभाज्य हैं, एक साथ दोनों नहीं कटेंगे, इसलिए यह सअभाज्य संख्या। जैसे 5
और 7, ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 3 ये भी सहअभाज्य है। ये संख्याएं जो होंगी सह वाली 2 के जोड़े में होंगी, ये सब होगी सहअभाज्य संख्या। इसी तरीके से सहभाज्य संख्या अगर आ जाए कि सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहभाज्य संख्या जो होता है वह कौन सा होगा, ये भी सहभाज्य वाला भी पेयर में होगा। दोनों जो कट जाएं, जैसे 4 और 6, ये 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, और 2 से इसमें देंगे 2 3, और 2 दूना के 4 है, इसमें देंगे 2 3 6, मतलब 2 से कट गई तो ये सहभाज्य संख्या हो गया। मान लो 5 है और 20 है, तो ये 5 एकम 5 हुआ, 5 के 20 हुआ, दोनों कट गया। मतलब जब दोनों कट जाएगा तो ये संख्याएं जो सहभाज्य वाली होंगी वो जोड़े में होंगी, मतलब एक संख्या नहीं होगी, कम से कम 2 संख्या दिया रहेगा, पूछेगा कि सहभाज्य है कि सहअभाज्य है। तो 4 और 6 क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि 2 से दोनों में भाग चला जा रहा है। किसी भी संख्या से दोनों में भाग जाना चाहिए, पूरा कटना चाहिए, तभी सहअभाज्य होगा। और दोनों में नहीं जा रहा है, बस एक ही में जा रहा है, तो वो सहअभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके हम आगे देखेंगे। वास्तविक संख्या, अगला क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, मतलब जिसमें परिमेय भी हो, √5, √2, 1/2, 1/3, दोनों को सम्मिलित कर लिया जाएगा, दोनों तरह के संख्याओं को, समूह को, तो उसे बोला जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, दोनों को मिला के अगर एक ग्रुप बना दिए तो उसे बोलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब आगे आता है सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, सीधे सीधे ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ही अनंत तक ये संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब सम संख्या। ऐसे ही है विषम संख्या। अंतर देखिएगा, विषम संख्या ऐसी संख्याएं, कुछ लोग कहते हैं 3 से कट जाए, नहीं, गलत बात है। 2 से जो कट जाएगा, 2 से जिसको विभाजित हो जाएगा, भाग चला जाएगा, वो सम संख्या। और 2 से जो विभाजित नहीं होगा वह विषम संख्या। 2 से जो विभाजित नहीं होगा वह क्या, विषम संख्या। जैसे 1 नहीं जाएगा भाग, 3, 5, 7, क्या है ये सब विषम संख्या। 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, 2 से भाग नहीं जाने का मतलब है कि 0 शेषफल नहीं आएगा, शेष कुछ न कुछ बच जाएगा, इसलिए यह विषम संख्या होगा जो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब लोग कंफ्यूज रहते हैं भाज्य और विषम, अभाज्य और विषम संख्या में। तो अभाज्य क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। अभाज्य का मतलब है वह किसी से नहीं कटे, अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटे। विषम का मतलब है बस 2 से ना कटे। जैसे 9 है, विषम तो है लेकिन यह अभाज्य नहीं है, भाज्य, क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य है, लेकिन विषम भी है। ये भाज्य है, मतलब अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। 2 से नहीं कट रहा है, विषम हो गया, लेकिन विषम होने के साथ साथ यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 3 से भाग चला जाएगा। हम बताए थे आपको कि भाज्य और अभाज्य में कन्फर्म रखिएगा, क्लियर रखिएगा, भूलिएगा मत। विषम का मतलब जो 2 से न कटे, अभाज्य का मतलब वह अपने और एक के अलावा किसी और से, किसी से भी कट जाए। 2 का उसमें वो नहीं है कि 2 से ही कटे, किसी से भी कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। तो 3 से कट जा रहा है, आपका 15 है, 2 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3, 5 दोनों से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा, भाज्य भी होगा और विषम भी होगा। ठीक है, ये समझने के लिए, क्लियर करने के लिए आप लोग को बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके के आपको परिभाषाएं भी सेमेस्टर में आती हैं, प्लस पूछ देता है कि कौन सी संख्या इनमें से विषम है, कौन सी संख्या सम है, कौन सी इसमें भाज्य है, कौन सी सभाज्य संख्या लिखी। तो इस तरीके का सवाल आएगा, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।